हत्या की नई साजिश का दावा हुआ है। ईरान रच रहा है ट्रंप की हत्या की साजिश। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अमेरिका को इजराइल ने खुफिया चेतावनी भेजी। मोसाद ने सीआईए को यह रिपोर्ट भेजा है और अब देखिए रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, मैं हिट लिस्ट में हूं, सबसे ऊपर हूं। ट्रंप की ओर से बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच आपको बता दें, एक नई रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी दी जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की नई साजिश तैयार कर ली है। और अब देखिए ये जानकारी ऐसे समय सामने आई है जब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इस हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि ईरान ट्रंप को निशाना बनाने की एक विशेष योजना पर काम कर रहा है। हालांकि देखिए अमेरिकी एजेंसियां अभी तक इस इनपुट की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से ही ईरान लगातार ट्रंप के खिलाफ बदले की बात कर रहा है। और हाल ही में देखिए मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जनाजे के दौरान भी ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए गए थे, मुर्दाबाद के नारे, वी विल किल ट्रंप के नारे। और इसी बीच देखिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उनका नाम ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे अमेरिका के नेता यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं। विदेश मामलों के जानकार यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवनाथ जी, ये जो बयान खुद अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, अब तो देखिए कि अब इस पर विचार करने को लेकर कुछ बचा ही नहीं है, क्या कहें, ऐसे ही बोल रहे हैं या फिर वाकई डोनाल्ड ट्रंप को खतरे की घंटी सुनाई दे दी है कि भाई जो हाल मैंने खामनेई का किया था, कहीं ना कहीं इतना गुस्सा बवाल ईरान में देखने को मिल रहा है, वो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल वही हाल ट्रंप के साथ किया जाए। जी हाँ रोशनी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों ही हमेशा से दुश्मनों के, खास तौर से हमास, हिजबुल्लाह, हुती और अब ईरान के टारगेट पर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के निशाने पर हैं। तो क्या ये ईरान की सरकारी एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप को घेरने की कोशिश कर रही हैं, या ईरान की जो आम आवाम है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खफा हैं? तो एक कोई प्राइवेट व्यक्ति विशेष कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन बहरहाल अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनकी जो सीक्रेट सर्विस है, कोई चांस नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है। अभी जब वो नेटो समिट से अंकारा से वापस लौट रहे थे, तो जब वो इंग्लैंड में लैंड किए तो उन्होंने अपना एयरफोर्स वन भी बदला। हाँ। पुराने वाला जो एयरफोर्स वन था उनके पास, उसमें उन्होंने इंग्लैंड से अमेरिका तक की सफर की। डोनाल्ड ट्रंप को खतरा तो उनके देशवासियों से भी है। अगर हम देखें, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले भी उन पर हमला हुआ था। एक हमले में तो गोली उनके कान से छेदती हुई निकल गई थी। तो अमेरिका के अंदर भी काफी सारे लोग हैं, गरीब तबके के लोग, अश्वेत लोग, खासतौर से ऐसे लोग जिनको डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बाहर खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं। ईरान की सरकार ने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया। ये जो पोस्टर्स, जलसेज लगे थे जिसमें ये कहा गया कि ट्रंप मुर्दाबाद या ट्रंप की फोटो के ऊपर क्रॉस लगाया गया, क्या ये सरकारी स्पॉन्सर्ड थे? उसके बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है। लगता है कि ये इंडिविजुअल एफर्ट भी हो सकता है। जी बिल्कुल देवनाथ जी, और देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जो जानकारियां दी गई उनके अधिकारियों की ओर से या फिर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से, बिल्कुल गलत मुआयना किया गया। ये जो कैलकुलेशन ट्रंप का था बिल्कुल गलत था, क्योंकि ट्रंप को लगा कि खामनेई को से लोग नाराज हैं, खामनेई को मार देंगे तो लोग वहां की खुश हो जाएगी, जनता आवाम वाह वाह करेगी कि भाई हम तो प्रताड़ित थे, आपने हमारे लीडर को मार के बहुत अच्छा काम किया। तो ये तो कहा जाए कि बुरे फंस गए ट्रंप इसमें। और अब देखिए उनकी भी जान पर बनाई है, कैलकुलेशन ही उनको गलत किए गए, जानकारी ही उनको इस प्रकार से दी गई कि हाँ सब कुछ खराब है ईरान में। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा अंतिम संस्कार में, क्या ही कहें इस पर। जी हाँ रोशनी जी, हुआ ये कि ट्रंप को सनसनीखेज खबरें हमेशा अच्छी लगती है। हाँ। वो हमेशा चाहते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान उन पर केंद्रित रहे। तो वह इस तरह की
कभी-कभी जरा सनसनीखेज बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने सोचा था कि आयतुल्लाह अली खamenei के एलिमिनेशन के बाद ईरान में जो लोग सत्ता के खिलाफ हैं वो फिर से सड़कों पे आ जाएंगे। हम्म। लेकिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत दुख हुआ जब इसका एकदम उल्टा प्रभाव हुआ। उल्टा प्रभाव ऐसे हुआ कि जो लोग 1979 के रेवोल्यूशन के पहले शाह ऑफ ईरान के समर्थक थे, आज भी समर्थक हैं, वो भी आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद अब थोड़ा उनमें भी नेशनलिस्ट जो भावना है, देश प्रेम की भावना है, वो जड़ित हो गई है। तो जो लोग थोड़ा बहुत दिल से अमेरिका को सपोर्ट करते थे इस युद्ध में, वो भी, और न्यूट्रल जो लोग थे, फेंस सिटर्स जो लोग थे, अब वो भी अपनी अपनी ईरान की सरकार के हम्म। साथ और आईआरजीसी के साथ मजबूती से आगे आ गए हैं। जी। बिल्कुल देवराज जी, लेकिन एक छोटा सा और एकदम स्ट्रेट सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या वाकई ईरान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी डरने की जरूरत है? क्योंकि देवनाथ जी, क्योंकि जिस तरह से उनकी हरकतों में तो डर देखने को मिल रहा है। खुद बयान दे रहे हैं कि भाई मैं टारगेटेड हूं, लिस्ट में सबसे ऊपर हूं, विमान अपने चेंज कर रहे हैं। ईरान में जिस तरह से पोस्टर लगाए गए, वी विल किल ट्रंप, और उसके बाद वहां अखबारों में लिखा गया कि भाई हमारे लीडर को जिसने मार दिया है हम क्यों ना उसको मार दें। तो कहीं ना कहीं क्या ट्रंप के ऊपर जो खतरे की घंटी है, अब उससे ट्रंप को डरने की जरूरत है क्या इसको? वैशाली जी, देखो, ईरान की सरकारी नीति कभी नहीं रही है कि हाँ। दुश्मन के लीडर के ऊपर हमला किया जाए। इसके पहले आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले का वाकया है, जब आयतुल्लाह अली खामेनी ने बयान दिया था कि दुश्मन के लीडर को मारना इस्लाम में इस तरह से, दुश्मन के लीडर को चोरी छुपे मारना इस्लाम इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा था कि जंग के मैदान पर दुश्मन के लीडर को, दुश्मन के सेनापति को हम एलिमिनेट करेंगे। तो जैसे नेतन्याहू को भी इसराइल ने, इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, और उनकी जो इंटरनल खुफिया एजेंसी है हाँ। शिन बेत, वो नेतन्याहू को भी बीच बीच में कॉशस करती रहती है। नहीं लेकिन